तुम पूछते हो सन्यास लेना चाहता हूं, कब लूं? कब पूछो ही मत। तुमसे एक छोटी कहानी कहूं। दक्षिण भारत में एक अपूर्व सन्यासी हुआ। उसका नाम था सदाशिव स्वामी। अपने गुरु के घर था, युवा था, तब संन्यास्त न हुआ था। तब तो गुरु के पास ज्ञान सीखने गया था। अक्सर ऐसा होता है, जाते हो ज्ञान सीखने, सन्यास सीख के लौट आते हो। गुरु का अर्थ ही यही कि तुम गए किसी कारण से और गुरु ने कुछ और तुम्हें पकड़ा दिया। लोग जाते हैं प्रश्न हल करने और गुरु उन्हें ही हल कर देता है। लोग जाते हैं कि थोड़ी जानकारी बढ़ा के लौट आएंगे, थोड़े और पंडित होकर लौट आएंगे, और गुरु की कीमिया से गुजरते वक्त वे वही नहीं रह जाते जो आए थे, कुछ नए होकर लौट जाते। सन्यास का इतना ही अर्थ है, पुनर्जन्म, नया जन्म। मर गया पुराना और तुम अचानक नए हो गए। पुराने से श्रृंखला टूट गई। न तुम्हारा पुराना नाम रहा, न तुम्हारा पुराना घर रहा, न पुराना तुम्हारा ठिकाना रहा, पता रहा। तुमने फिर आबासा से जिंदगी शुरू की। तुम्हें एक बात समझ में आ गई कि अब तक जिस ढंग और शैली से जिए उससे कहीं पहुंचे नहीं, अब फिर से शुरू करें। तुमने नया मकान बनाना शुरू किया। सन्यास पुराने मकान में लीपापोती नहीं है। सन्यास पुराने मकान का जीर्णोद्धार नहीं है। सन्यास तो नए मकान की बुनियाद है और बुनियाद से ही शुरू करना होता है। और ध्यान रखना, पुराने मकान को तुम लाख लीपापोती करो, टेके लगाओ, सहारे लगाओ, पुराना मकान पुराना ही रहता है। पलस्तर बदल दिए, फर्नीचर बदल दिया, सब टीमटाम ऊपर की होगी, मकान पुराना है और पुराना ही रहेगा। नया मकान बनाना हो तो नया ही बनाना होता है। तो गया था सदाशिव, तब वो स्वामी नहीं था, युवा था, ज्ञान की तलाश में था, जिज्ञासु था, दार्शनिक होने की धुन थी उसे। तो गुरु के पास रहा, खूब सीखा, असली बात न सीखी, सब व्यर्थ सीख लिया। गुरु जो कहता था उसके शब्द सीख लिए। गुरु को जो जो मालूम था वो सब उसने कंठस्थ कर लिया। वो गुरु को धोखा दे रहा था, खुद भी धोखा खा रहा था। क्योंकि गुरु जो कहता है उस पर गुरु समाप्त नहीं है। गुरु जो कहता है उसे सुनना, लेकिन गुरु जो है वह बनने की कोशिश करना। गुरु की कही बात को ही बस सब कुछ मत मान लेना, वो तो कूड़ा करकट है, वो तो उच्छिष्ट है। जहां से आती हैं वे बातें, जिस अंतरतम से आती, उस अंतरतम को पहचानना, तो तुम्हारे जीवन में क्रांति होगी। तो वो बड़ा पंडित हो गया, सदाशिव का नाम फैलने लगा, लोग उससे शास्त्रार्थ करने आने लगे। एक दिन एक बहुत बड़ा प्रसिद्ध पंडित आया जिसकी जगत में ख्याति थी, और सदाशिव ने उससे ऐसा विवाद किया कि उस पंडित के छक्के छुड़ा दिए। गुरु बैठा सुन रहा है, देख रहा है। एक एक तर्क उस पंडित का सदाशिव ने खंडित कर दिया। सुबह थी, सर्दी की सुबह थी, लेकिन पंडित को पसीना आ गया। ऐसी पराजय उसने कभी जानी न थी। लेकिन सदाशिव हैरान था, गुरु बैठे देख रहे हैं, न तो उत्सुक हैं न प्रभावित हैं। न एक दफा उन्होंने आंख से इशारा किया कि खूब ठीक, अच्छा किया। और जब पंडित चला गया पराजित होकर, तो गुरु ने जो कहा इतना ही था, युवक अपनी वाणी को कब जीतोगे, ज्ञान से कब छुटकारा पाओगे, तर्क से कब मुक्ति होगी। सदाशिव ने सुना, बड़ी बहुमूल्य घड़ी रही होगी। वो तो कुछ और आशा लिए बैठा था। वो तो सोचता था गुरु पीठ ठोकेंगे, कहेंगे कि बेटा
अब तू योग्य हो गया, ठीक मेरे पद का अधिकारी हो गया। लेकिन गुरु ने कहा, कब तू अपनी वाणी को जीतेगा, कब ज्ञान से तेरा छुटकारा होगा, कब तर्क जाल के बाहर आएगा? सदाशिव कब? कुछ सोचा था, कुछ हो गया। बड़ी आकांक्षा से बैठा होगा, एक बड़े महापंडित को पराजित किया था, प्रशंसा की आकांक्षा रही होगी, पीठ ठोकेंगे गुरु, पुरस्कार देंगे गुरु। बात कुछ और हो गई, लेकिन बात चोट कर गई। अक्सर ऐसा होता है कि जब लोहा गर्म होता है तभी चोट करनी होती। गुरु को प्रतीक्षा करनी होती है कि कब चोट करे। ये मौका गुरु ने खूब चुना। प्रशंसा के लिए दरवाजा खुला था सदाशिव के हृदय का, इस मौके को छोड़ा नहीं उन्होंने। पूछा, कब सदाशिव? सदाशिव ने सुना, गुरु की तरफ आंखें उठाई। एक क्षण में बात समझ आ गई। समझनी हो तो एक क्षण में समझ आ जाती है, समझनी हो तो समझनी नहीं पड़ती, समझनी हो तो दिखाई पड़ जाती, दर्शन होता है। उसे बात दिखाई पड़ गई कि बात तो ठीक ही है, मैंने व्यर्थ वाणी का जाल फैलाया, मुझे कुछ पता नहीं, मुझे कुछ अनुभव नहीं, मैंने तर्क किया, पंडित को हरा भी दिया, न उसे पता है न मुझे पता है, कल कोई और आएगा मुझे भी हरा दे सकता है। अपने जीवन का कोई आधार तो नहीं है। ये शब्द जाल में मैं उलझा, इतना समय मैंने व्यर्थ गमाया। एक बिजली की तरह कौंध गई होगी उसके भीतर। ऐसा नहीं कि उसने ऐसा सोचा होगा, ऐसी तर्क सरणी फैलाई होगी, नहीं, जैसे अंधेरे में बिजली कौंध जाए और सब दिखाई पड़ जाए क्षण में, एक क्षण में सब साफ हो जाए। उसने गुरु के चरणों में सिर रखा और कहा, पूछते हैं कब? करने का क्षण तो अभी है, तो अभी हो गया। कहा, पूछते हैं कब? आशीर्वाद दें, अभी हो गया। और उस दिन से सदाशिव मौन हो गया, फिर जीवन भर नहीं बोला, बोले ही नहीं, बात ही खत्म हो गई। उस दिन से सदाशिव मुनि हो गया, उस दिन संन्यास्त हो गया। गुरु के चरणों में जो झुका सो झुका, वहीं चरणों में वाणी छोड़ दी, तर्क छोड़ दिए, ज्ञान छोड़ दिया, सब छोड़ दिया। अपूर्व आनंद में मस्त रहने लगा। औरों ने तो समझा कि पागल हो गया, पहले इतना बोलता था, इतना समझाता था, इतना तर्क विवाद करता था। गुरु के शिष्यों में सबसे ज्यादा प्रखर और तेजस्वी वही था। लोग सोचने लगे पागल हो गया, ऐसे क्या हो गया बेचारे को। गुरु के पास खबरें आने लगी, लोग कहते कि क्या हो गया सदाशिव को, मालूम होता है सदाशिव पागल हो गया है। और गुरु ने कहा, काश ऐसे ही और भी पागल होते। सदाशिव मुनि हो गया है, पागल नहीं। पागल था, विक्षिप्त था, अब विमुक्त हो गया है। सदाशिव संन्यास्त हो गया है। तुम पूछते हो सन्यास कब ले? लेना हो तो अब, न लेना हो तो कब? कब तो आड़ है, कब तो तरकीब है, कब तो सोचने का एक ढंग है, उपाय है, और बड़ा चालबाज उपाय है। कब का मतलब यह होता है कि तुम लेना नहीं चाहते और अपने को यह भी समझाना चाहते हो कि मैं लेना चाहता हूं। घर में आग लगी हो तो तुम पूछते हो कब बाहर निकलूं। घर में आग लगी हो तो तुम छलांग लगा के बाहर निकल जाते हो। सांप रास्ते पर पड़ जाए, फन उठाए खड़ा हो तो तुम पूछते नहीं कि कब छलांग लगा के निकलूं, तुम छलांग लगा के निकल जाते हो। अगर तुम्हें जीवन के सत्य दिखाई पड़ जाएं तो तुम कब तो पूछोगे ही नहीं। क्या है तुम्हारे जीवन में जिसके लिए तुम कल के लिए रुको? क्या है जो अटकाता है? ऐसा मूल्यवान कुछ भी तो नहीं। भ्रांति,